सवाल ये नहीं है कि वो किसको ताकत देने के लिए आए थे। मैं मानता हूं वो लोकतंत्र को ताकत देने आए थे। लेकिन एक इस वक्त मेरे सामने एक खबर गुजरी और मैंने कहा क्या बात है, वाह क्या कॉन्फिडेंस है। भाई कॉन्फिडेंस हो तो ऐसा हो कि आप धड़ल्ले से खुल के ये कहें। जब भी हमारे लोकतंत्र की चर्चा होगी तो कुछ माननीय सदस्यों की जो चर्चा होगी उसमें माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह की योगदान की चर्चा जरूर होगी। देखिए ये इसलिए भी ज़रूरी है कि क्या हमारे अपने मुल्क में पाकिस्तान में कभी किसी सियासतदान ने, किसी पॉलिटिशियन ने इतने धड़ल्ले से ये बात की है? क्यों? जो इंडिया की आइडियोलॉजी है वो नेशनलिस्ट है। क्या बात है, क्या बात ठीक है ना, कि जो मोदी सरकार है वो नेशनलिस्ट है, पॉपुलस लीडर है। पॉपुलस लीडर मीन कि वो नेशन को तरजीह देता है। मैं आपको बताती हूँ कि ये हम बात करें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की, और उन्होंने एक तकरीब थी। लेकिन इसके साथ मैं कंपैरिजन नहीं करूंगा इसमें, क्योंकि ज्यादती है भारत के साथ पाकिस्तान को कंपेयर करना। अपनी कौम के लिए मेरे ख्याल से मोदी जो है वो सबसे बेहतर है। जब अगले चैलेंज कर दें कि 2030 तक 7 ट्रिलियन की इकॉनमी। हम डेमोक्रेसी की बात करें तो वहाँ पे 10 सालों से एक वजीर आजम जिनका नाम है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, तीसरी बारी भी उनकी पक्की है। तो चीमा साहब, इन चीजों के साथ ना दर हकीकत आपका कंपैरिजन तो बांग्लादेश से भी नहीं बनता। अब आप उनके साथ किधर जाएंगे? हेलो, जय हिंद दोस्तों। एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है दोस्तों मैं आपको बता दूं कि लोकसभा के 56 सदस्यों का कार्यकाल जो है समाप्त होने को है, और उसमें हमारे जो फिलहाल प्रधानमंत्री जी हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने जो पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनका कार्यकाल भी समाप्त होने को है। उन्हें अंतिम विदाई देते हुए बहुत ही अच्छे से उनकी तारीफ़ की और कहा कि जो ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, जिनका कार्यकाल बहुत ही लंबे समय तक भारत में चला और जिन्होंने भारत की कमान संभाली, जो कि पेशे से मतलब एक गवर्नर भी रह चुके हैं और अर्थशास्त्री भी हैं। तो दोस्तों उनके लिए बहुत ही तारीफ़ भरे शब्द कहे, जो कि आपने क्लिप्स में देखा भी होगा। और उन्होंने कहा कि इतिहास में जब आगे कभी चर्चा होगी तो डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम भी लिया जाएगा, कहीं ना कहीं किन्हीं पन्नों पर इनका नाम भी बेशुमार लिखा जाएगा। तो कुछ इस तरीके की बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके थे, उनके लिए ये बात कही है। अब आगे पाकिस्तानी मीडिया क्या चर्चा कर रहा है, तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी व्हील चेयर में आए, वोट किया। एक सांसद अपने दायित्व के लिए कितना सजग है उसका वो उदाहरण। सवाल ये नहीं है कि वो किसको ताकत देने के लिए आए थे। मैं मानता हूं वो लोकतंत्र को ताकत देने आए थे। जब भी हमारे लोकतंत्र की चर्चा होगी तो कुछ माननीय सदस्यों की जो चर्चा होगी उसमें माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह की योगदान की चर्चा जरूर होगी। अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें तो वहाँ पे 10 सालों से एक वजीर आजम जिनका नाम है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, 3 स्टेट में से इलेक्शन हुए, 2 में फिर वो जीत गए, तीसरी बारी भी उनकी पक्की है। तो वहाँ पर देखिए 10 सालों से एक ही वजीर आजम है, और हमने देखे हर 5 साल में 3 वजीर आजम लेके आते हैं। एक निगरान होता है, एक को हम निकाल लेते हैं और दूसरा कुछ टाइम के लिए आता है। इंडिया में हिंदुओं की मेजॉरिटी है, जाहिर है 100 करोड़ से ज़्यादा है। जी। हाँ। तो जो मोदी सरकार है वो लास्ट जो ईयर उसका होता है वो ऐसा स्टेप ले लेता है जो हिंदुओं को बूस्ट अप कर देता है और वो अपनी मेजॉरिटी में आ जाता है। जबरदस्त, हाँ बिल्कुल। जैसा कि अभी इलेक्शंस होने वाले हैं, ठीक है, ये 2022 में जो एक कंसेंसस हो रहा था इंडिया और पाकिस्तान का रिलेशंस का, ठीक है, अभी कोई चांसेस नहीं बढ़ रहे क्योंकि वहाँ पे भी इलेक्शन होने वाले। का पॉइंट ठीक है, लेकिन वहाँ पर क्योंकि मेरा शो भी है, हम बहुत सी वीडियोस भी देखते हैं, आप कैसा भी लिबास पहनो वहाँ पर आपको लिबास के एतबार से कोई दिक्कत नहीं है। बुर्का भी पहनो, निकाब भी करो, आप मस्जिद भी जाओ। अभी देखे उम्रे के लिए इतने मुसलमान वहाँ पे जा रहे हैं, हज के लिए जा रहे हैं, तो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर कोई गड़बड़ है। ये कहें कि वहाँ पर बाबर ने जो है मस्जिद बनवाई, मुग़लों ने बहुत सी मस्जिदें बनवाई, पाकिस्तान के अंदर भी मुग़लों के हाथ की बनी मस्जिदें मौजूद हैं, जो कि हमारे हिस्टोरिकल पॉइंट है। हम जाते हैं अपने बच्चों को दिखाते हैं कि ये मुग़लों का जो दौरे हुकूमत है।
और अगर वहाँ पर उनके बाद ये कि जैसे वो सनातन धर्म है, उनके भगवान का कहते हैं यहाँ पे जन्म हुआ था, सुप्रीम कोर्ट में केस चला, 550 साल तक केस चला और बीजेपी की गवर्नमेंट में उस केस का फैसला आया। ज़ाहिर है एक प्लस पॉइंट मोदी जी को मिला है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को प्लस पॉइंट मिला है, उनके मंदिर बन गए। लेकिन हमारा इतना इंटरेस्ट वहाँ पर क्यों है? सवाल तो ये है। यहाँ पर हिंदुओं के ऊपर भी मैंने बहुत सी वीडियोस मेरे साथ ऑडियंस शेयर कर दी कि मैम सिंध में हिंदुओं के साथ ये हो गया, हिंदुओं का मंदिर डिमोलिश हो गया, हिंदुओं का फोर्सफुल कन्वर्जन हो गया। अपने मसाइल पे हम बात नहीं करते कि आया हम अपनी माइनॉरिटीज़ को कैसे ट्रीट करते हैं। बेसिकली मैं आपको एक बात बताऊं कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का पढ़ा है? उसकी मेन हेडलाइन ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इंडिया विल बी द लिबरल मीन के जी सेकुलर। जो इंडियन स्टेट है वो कॉन्स्टिट्यूशनली और जो कोर्ट की डिसीजंस आई हुई हैं, प्रोसीडिंग्स हैं, वो इंडिया एक लिबरल सोसाइटी है, लिबरल स्टेट है। ठीक है। लिबरल का मीन के मतलब कि हर जो सोसाइटी है, हर डाइवर्सिटी है, मीन के जो सिख हैं, हिंदू हैं, जो भी हैं वहाँ पे वो आज़ादन अपनी जो एक एक्सप्रेशन दे सकेंगे अपनी रिलीजियस का, जो भी उनकी हैं राइट्स हैं। ठीक है। मुझे ये लगता है कि 77 सालों में जो हुआ वो तो माजी का हिस्सा बन गया। आपको नहीं लगता कि न्यू यूथ को हमें न्यू एनर्जी के साथ, न्यू थॉट के साथ आगे ब्रॉटअप करना चाहिए? आखिर कब तक जैसे हिंदुत्व आइडियोलॉजी को लेके बच्चों के जहनों में जहर घोलेंगे या मुतालिया पाकिस्तान में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करके करेंगे? दुनिया अब टेक्नोलॉजी की वार लड़ रही है, दुनिया आईटी से, दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जा रही है। हम और हमारी किताबें वहीं की वहीं रह गई हैं। हमने बहुत बड़ा सांस लिया है। ये पाकिस्तान की एक कंट्री है ना, वो अपनी फॉरेन पॉलिसी पे चलता है। ठीक है ना। हर कंट्री जो है मुल्क वर्ल्ड में जो भी कंट्री है उसकी फॉरेन पॉलिसी डिसाइड करती है वो किस तरह की स्टेट होगी, उसकी इकॉनमी किस तरह की होगी, उसकी पॉलिटिकल सिस्टम किस तरह का होगा, उसकी पॉलिटिकल पार्टीज कैसे रन करेंगी। ठीक है ना। जो वर्ल्ड है वो शिफ्ट हो रही है इकॉनमी फॉरेन पॉलिसी की तरफ, इकोनॉमिकल फॉरेन पॉलिसी। पाकिस्तान ने भी शिफ्ट लिया है 2018 से कि हम अपनी सिक्योरिटी पॉलिसी फॉरेन पॉलिसी से इकोनॉमिकल फॉरेन पॉलिसी की तरफ जाएं, लेकिन वो एक थ्योरेटिकल चीज़ है, प्रैक्टिकल चीज़ नहीं हुई। अगर हम इसको इकोनॉमिकल जो फॉरेन पॉलिसी को हम इम्प्लीमेंट करें तो पाकिस्तान के मेरे ख्याल के मुताबिक पाकिस्तान इंडिया से कहीं इससे आगे बढ़ जाए, क्योंकि पाकिस्तान हम अच्छे भी थे, एक वक्त था हम उनसे अच्छे भी थे, एक वक्त था हम उनके बराबर भी थे। आज वो वक्त है कि वो हमें 100 साल पीछे छोड़ गए। हम सबक सीखते क्यों नहीं है? मुसलसल नफरत, मुसलसल बॉर्डर पे फौज बढ़ा दो, ये गजनवी मिसाइल ख़रीद लो, अब्दाली ख़रीद लो, चाइना से ख़रीद लो। मतलब ये चीज़ें हमारी नेशंस को नहीं चाहिए। मुझे लगता है हमें एजुकेशन चाहिए जिसके ऊपर कोई बात नहीं करता। मेन जो मेन नीड है ना वो यूथ की एजुकेशन है। मैं आपको इकॉनमी की बात कर रहा था कि इंडिया की जो इकॉनमी है वो लिबरल है।